श्रद्धा में निराशा का कोई स्थान नहीं है। इन फेथ देयर इज़ नो रूम फॉर डिस्पेयर। नमस्कार दोस्तों, चस्का ये ज़िंदगी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूँ इस समय राजघाट में। मुझे लगता है कि दिल्ली में सबसे पहली ये जगह है जिसको देखना चाहिए, लेकिन मैं बहुत दिनों के बाद यहाँ पहुँची। शायद मुझे लगता है 2 जगह मैं अभी तक देख रही थी, वो सब बिल्ड कर रही थी, प्रेरित कर रही थी मुझे यहाँ तक आने के लिए। तो आज फाइनली मैं यहाँ पर हूँ। इस समय फूल भी खिले हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ आते ही मन बहुत ही खुश हो गया है। यहाँ पर पीछे पानी बह रहा है, जिसकी आवाज़ आपको भी सुनाई दे रही होगी, और ये रास्ता आगे ले जा रहा है गांधी जी की समाधि की ओर। तो चलिए इसको आज देखते हैं। आज का दिन मैंने सोचा है कि मैं बहुत सारी जगह जा कर के देखूँगी, तो ये उन सभी जगहों की श्रृंखला में पहली जगह है। बहुत ही वेल केप्ट जगह है। रामधुन सुनाई देने लग गई है यहाँ पर, और यहाँ पर जूते रखने के लिए रैक बना हुआ है, और यहाँ पर कुछ बहुत ही अच्छा लिखा भी हुआ है। मैं एक बार इसको पढ़ती हूँ। एक अचूक ताबीज़। मैं आपको एक ताबीज़ देता हूँ। जब कभी आप दुविधा में हो या आपको अपना स्वार्थ प्रबल होता दिखाई दे, तो ये नुस्खा आजमा कर देखिएगा। अपने मन की आंखों के सामने किसी ऐसे गरीब और असहाय व्यक्ति का चेहरा लाइए जिसे आप जानते हो, और अपने आप से पूछिए कि क्या आपकी करनी उसके किसी काम आएगी, क्या उसे कुछ लाभ होगा, क्या उसे काम से उसे अपना जीवन और भविष्य बनाने में कुछ मदद मिलेगी। दूसरे मानों में, क्या आपकी करनी हमारे देश के लाखों करोड़ों भूखे नंगे लोगों को स्वराज्य की राह दिखाएगी। बस इतना सोचते ही आपकी सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी और स्वार्थ मोम की तरह पिघलकर बह जाएगा। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये यहाँ पर लगातार चल रहा है। वैष्णो वजन तो तेने कहिए जे, ये भी पीछे चल रहा है। बहुत ही अच्छी जगह है ये, बहुत ही शांत है। यू कैन फील समथिंग हियर। यहाँ पर एक तरीके का एहसास है, एक तरीके की ग्रेविटी है इस जगह में, जो कि गांधी जी की समाधि के यहाँ पर होने के अनुकूल ही है। गांधी जी की समाधि को अभी फूलों से सजाया जा रहा है। इसके चारों ओर ये एक कॉरिडोर जैसा बना हुआ है, और इसमें गांधी जी के कोटेशंस लिखे हुए हैं, तो इनको देख लेते हैं। मैं अपने प्रयोग के परिणाम स्वरूप विश्वासपूर्वक इतना कह सकता हूँ कि सत्य के संपूर्ण दर्शन अहिंसा के संपूर्ण पालन के बाद ही हो सकते हैं। मैं उस ईश्वर के अतिरिक्त और किसी ईश्वर को नहीं मानता जो करोड़ों मूक व्यक्तियों के हृदयों में मिलता है, और मैं इन करोड़ों व्यक्तियों की सेवा करके ईश्वर जो सत्य है की सेवा करता हूँ। मृत्यु के बीच जीवन का अस्तित्व बना रहता है, और असत्य के बीच सत्य टिका रहता है, और अंधकार के बीच प्रकाश जीवित रहता है। इसलिए मैं इस निर्णय पर पहुंचता हूं कि ईश्वर जीवन है, सत्य है, प्रकाश है, वह प्रेम है, वह सर्वोच्च शिव है, शुभ है। मैं वापस आ गई हूँ ये ऊपर की तरफ जाने वाले रास्ते में। हे राम, गांधी जी के जो अंतिम शब्द थे वो वहाँ पर लिखे हुए हैं उनकी समाधि में। लॉन बहुत ही सुंदर है यहाँ के, और बहुत ही अच्छा स्लोप भी है उनमें। यहाँ आना निश्चित तौर पर एक एक्सपीरियंस है, और अगर आप दिल्ली में आते हैं तो शायद ये उन जगहों में से एक है जहाँ आपको आना ही आना चाहिए। सामने इसका एग्ज़िट गेट दिखाई देने लग गया है, लेकिन एग्ज़िट गेट के पास ही
कहीं पर और भी जो हमारे प्रधानमंत्री हुए उनकी भी समाधि स्थल है। और इस गेट से बाहर निकलकर मुझे लगता है वहाँ जाने के लिए रास्ता मिलेगा। अफवाह सुनना नहीं, सुनना तो मानना नहीं। डू नॉट लिसन टू रूमर्स बट इफ़ यू डू नॉट बिलीव इट। स्वार्थ हमेशा हमें चिंताग्रस्त करता है। वीर भूमि और किसान घाट इस तरफ है। ये तो वॉक करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, एकदम शांति है। पौधे, पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, रास्ते में केवल पत्ते हैं, कोई गाड़ियाँ नहीं है, कोई ज़्यादा शोरगुल नहीं है। और कुछ टूरिस्ट भी हैं इस समय यहाँ पर। थोड़े से हिंदुस्तानी टूरिस्ट हैं और विदेशी टूरिस्ट भी काफ़ी हैं। मुझे लगता है जो लोग आसपास रहते होंगे उनके लिए वॉक करने का, इवनिंग और मॉर्निंग वॉक करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह होगी। वो यहाँ रोज़ ही आ जाते होंगे। बहुत ही पुराने पेड़ हैं, इनकी जो जड़ें हैं वो भी इतनी मजबूत हो गई हैं कि ऐसा लगता है कि वो भी पेड़ होंगी। इनको देख कर के ही समझ में आता है जाने कब से यहाँ पर खड़े हैं। राजीव गांधी का समाधि स्थल है ये, वीर भूमि। बहुत ही अनफॉर्चुनेट डेथ हुई थी, अनटाइमली, अनफॉर्चुनेट। यहाँ पर ये छोटे छोटे लोटस ऐसे रखे हुए हैं। सामने वो एक पॉन्ड दिखाई दे रहा है। वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट दिन था, मुझे याद है उस दिन की आज भी। और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। अब मैं पहुंच गई हूँ इस पॉन्ड के सामने और ये उतना छोटा भी नहीं है जितना दूर से दिख रहा था। इंदिरा गांधी की समाधि शक्ति स्थल ये है और यहाँ पर इंदिरा गांधी की फ़ोटो लगी हुई है और कुछ लिखा हुआ है जिसको मैं पढ़ के सुनाती हूँ। एक कवि ने अपनी प्रेमिका के बारे में लिखा, इतना सब कुछ तुम जो मेरे पास, कैसे कहूँ कि मैं कुछ नहीं। भारत के प्रति मेरी भावना यही है। मैं यह बात सोच भी नहीं सकती कि कोई भारतीय हो और उसे इस बात पर गर्व न हो। अपनी सामाजिक परंपरा के विविध और समृद्ध रंग रूप पर, लोगों की विराट अंतःशक्ति पर, हर चुनौती का सामना करने की योग्यता पर, उनकी दृढ़ निष्ठा पर, झांकती हुई गरीबी और कठिनाइयों के बीच फूटती हंसी पर। इंदिरा गांधी। चलिए अब यहाँ से चलते हैं बाहर और यहाँ से रास्ता इधर जा रहा है जहाँ पर शांति स्थल जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि है। बहुत ही सुंदर चिड़ियों की आवाज़ें यहाँ आ रही हैं और एक तरफ से रास्ता जो मेन रोड थी वो भी दिखाई देने लग गई है। उस पर बसें और कारों का शोर भी आने लग गया है। यहाँ आने के लिए मतलब गांधी जी की समाधि राजघाट पर अंदर कोई भी ईटेबल्स नहीं ले जाने देते हैं। तो मैं एक केला और एक संतरा लेकर के आई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उसको अंदर नहीं ले जा सकती हूँ, तो मैंने उसको वहीं पर खा लिया। तो अब मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पर और थोड़ी देर में मुझे भूख भी लगेगी। हालांकि यहाँ पर कोई कैंटीन अगर होगी तो मैं कैंटीन ज़रूर जाऊँगी। मुझे लगता है कि गांधी जी का जो गांधी दर्शन और गांधी स्मृति यहाँ पास में ही है, तो और म्यूज़ियम भी है साथ में, तो मुझे लगता है वहाँ पर एक कैंटीन होनी चाहिए। यहाँ पर पानी आ रहा है, पानी बह रहा है, शायद पाइप लगाया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अभी हमें शांतिवन, शांति स्थल देखना है। वीर भूमि के पास, राजीव गांधी जी की समाधि के पास मुझे एक सिक्योरिटी वाले मिले। मेरी अच्छी बातचीत हुई उनसे और वो तिरुनलवेली, तमिलनाडु में तिरुनलवेली के हैं। तिरुनलवेली बहुत ही खूबसूरत जगह है जो कि है कन्याकुमारी के बहुत पास। तो
त्रिवेंद्रम से मदुरई जाते समय वो जगह पड़ी थी और वहाँ पर बहुत ही सारी विंड मिल्स हैं जिनके बीच से गाड़ी चलती है, बहुत ही सुंदर लगता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिल कर के। आज के दिन का ये भी एक हाईलाइट है, अच्छे इंटरेस्टिंग लोगों से मिलना, जिनकी जगहों को हम जानते हैं, हम उनसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं उस तरीके से। तो कोई व्यक्ति कहाँ से है, वो कहाँ को बिलोंग करता है, वो किस चीज़ को अपनी यादों में लेकर के चल रहा है, अपनी स्मृति में रख के चल रहा है, ये जानना हमेशा बड़ा सुंदर एक एक्सपीरियंस होता है। शांतिवन पहुंच गए हैं अब हम। ब्लॉगिंग करने का एक फ़ायदा बहुत सारे लोगों से मिलना भी है और वो लोग भी वीडियो और फ़ोटो के साथ हमारी स्मृति का भी हिस्सा बन जाते हैं। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू की समाधि, संजय गांधी की समाधि और झील। जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि, संजय गांधी की समाधि और झील है, इसका मतलब है कि यहाँ एक और झील है। चलिए, पानी के पास जाना हमेशा ही बहुत सुंदर एहसास है और उसका जैसा कोई और दूसरा एहसास मुझे लगता नहीं है कि दुनिया में है। चाहे वो कोई झील हो, चाहे तालाब हो, चाहे समुंदर हो, चाहे नदी हो, कोई भी हो, बस हम वहाँ तक पहुँच गए, इसका मतलब ये है कि हम लकी हैं। अब शांतिवन यहाँ से मुझे लगता है स्टार्ट हो रहा है। तालाब दिख जाए तो तालाब को ही पहले देख लेना चाहिए। बरसात के पानी का संग्रहण करने के लिए झील को विकसित किया गया है। तैरना, कपड़े धोना, वो नहाना मना है। एनीवेज पानी नहीं है तो कोई तैर और नहा तो नहीं सकता है, लेकिन बारिश के पानी को यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है और वो पानी अब जा चुका है ज़मीन के अंदर। यहाँ पर थोड़े से फूल भी लगे हैं, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। मुझे लगता है कि जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि है, इसलिए इन गुलाब को लगाया गया होगा। गुलाब उनका पसंदीदा फूल था और वो हमेशा अपने एक बास्केट में, जिसको नेहरू बास्केट बोलते हैं, उसमें एक हमेशा गुलाब लगा के रखते थे। यहाँ पर सामने कुछ लिखा भी हुआ है। बड़ी सादी सी समाधि है, समाधि के ऊपर घास लगी हुई है। शायद उनको ऐसा ही पसंद रहा हो, यही सोच करके ऐसा इसका स्ट्रक्चर बनाया गया होगा। यहाँ पर नेहरू जी के कुछ बहुत ही सुंदर कोटेशंस हैं। थोड़ा बड़ा है लेकिन मेरा मन है कि मैं इसको भी पढूं, तो चलिए मैं पढ़ती हूँ, आप भी सुनिए। मुझे मेरे देश की जनता ने, मेरे हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों ने इतना प्रेम और इतनी मोहब्बत दी है कि मैं जितना कुछ करूँ वो उसके एक छोटे से छोटे हिस्से का बदला नहीं हो सकता। सच तो ये है कि प्रेम इतनी कीमती चीज़ है कि इसके बदले कुछ देना मुमकिन नहीं है। इस दुनिया में बहुत से लोग हुए जिनको अच्छा समझकर, बड़ा मानकर उनका आदर किया गया, पूजा गया, लेकिन भारत के लोगों ने, छोटे और बड़े, अमीर और गरीब, सब तबकों के बहनों और भाइयों ने मुझे इतना प्यार दिया कि जिसका बयान करना मेरे लिए मुश्किल है और जिससे मैं दब गया। मैं आशा करता हूँ कि मैं अपने जीवन के बाकी वर्षों में अपने देशवासियों की सेवा करता रहूँ और उनके प्रेम के योग्य हूँ। बेशुमार दोस्तों और साथियों के मेरे ऊपर और भी ज़्यादा एहसान हैं। हम बड़े बड़े कामों में एक दूसरे के साथ रहे, शरीक रहे, उन्हें मिलजुल करके किया है। यह तो होता ही है कि जब बड़े काम किए जाते हैं उनमें सफलता भी होती है, नाकामयाबी भी होती है, मगर हम सब शरीक रहे सफलता की खुशी में और नाकामयाबी के दुखों में भी। मैं चाहता हूँ और मन से चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद कोई धार्मिक रस्में न अदा की जाएं। मैं ऐसी बातों को मानता नहीं हूँ और सिर्फ रस्म समझकर इनमें बच जाना, धोखे में पड़ना मानता हूँ। जब मैं मर जाऊं तो मेरी इच्छा है कि मेरा दाह संस्कार कर दिया जाए। अगर विदेश में मैं मरूं तो मेरे शरीर को वहीं जला दिया जाए और मेरी अस्थियां इलाहाबाद भेज दी जाएं। इनमें से मुट्ठी भर गंगा में डाल दी जाए और उनके बड़े हिस्से के साथ किया जाए। मैं आगे बता रहा हूँ, इनका कुछ भी हिस्सा किसी हालत में बचा कर न रखा जाए। गंगा में अस्थियों का कुछ हिस्सा डलवाने की इच्छा के पीछे जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है कोई धार्मिक ख्याल नहीं है। इस बारे में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। मुझे बचपन से गंगा और यमुना से लगाव रहा है और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ यह लगाव बढ़ता रहा। मैंने मौसमों के बदलने के साथ
इनके बदलते हुए रंग और रूप को देखा है और कई बार मुझे याद आई उस इतिहास की, उन परंपराओं की, पौराणिक गाथाओं की, उन गीतों और कहानियों की जो कि कई युगों से उनके साथ जुड़ गई हैं और उनके बहते हुए पानी में घुल मिल गई हैं। गंगा तो विशेषकर भारत की नदी है, जनता की प्रिय है, जिससे लिपटी हुई है भारत की जातीय स्मृतियाँ, उनकी आशाएं और उसके भय, उसके विजय गान, उसकी विजय और पराजय। गंगा तो भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है, निशान रही है, सदा बदलती, सदा बहती, फिर वही गंगा की गंगा। वह मुझे याद दिलाती है हिमालय की बर्फ़ से ढकी चोटियों की और गहरी घाटियों की, जिनसे मुझे मोहब्बत रही है, और उनके नीचे के उपजाऊ और दूर दूर तक फैले मैदान जहाँ काम करते मेरी ज़िंदगी गुजरी है। मैंने सुबह की रोशनी में गंगा को मुस्कुराते, उछलते कूदते देखा है, और देखा है शाम के साए में उदास काली सी चादर ओढ़े हुए, भेंट भरी जाड़ों में सिमटी सी आहिस्ते आहिस्ते बहती सुंदर धारा, और बरसात में दहाड़ती गरजती हुई समुद्र की तरह चौड़ा सीना लिए और सागर को बर्बाद करने की शक्ति लिए हुए। यही गंगा मेरे लिए निशानी है भारत की प्राचीनता की, यादगार की, जो बहती आई है वर्तमान तक और बहती चली जा रही है भविष्य के महासागर की ओर। भले ही मैंने पुरानी परंपराओं, रीति और रस्मों को छोड़ दिया हो, और मैं चाहता भी हूँ कि हिंदुस्तान इन सब जंजीरों को तोड़ दे जिनमें वह जकड़ा है, जो उसको आगे बढ़ने से रोकती हैं और जो देश में रहने वालों में फूट डालती हैं, जो बेशुमार लोगों को दबाए रखती हैं और जो शरीर और आत्मा के विकास को रोकती हैं। चाहे यह सब मैं चाहता हूँ, फिर भी मैं यह चाहता हूँ कि मैं अपने को इन पुरानी बातों से बिल्कुल अलग ना करूँ। मुझे फ़ख्र है इस शानदार उत्तराधिकार का, इस विरासत का जो हमारी रही है और हमारी है, और मुझे यह भी अच्छी तरह से मालूम है कि मैं भी हम सबों की तरह इस जंजीर की एक कड़ी हूँ, जो कि कभी नहीं और कहीं नहीं टूटी है, और जिसका सिलसिला हिंदुस्तान के अतीत इतिहास के आरंभ से चला आता है। यह सिलसिला मैं कभी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि मैं उसकी बेहद कद्र करता हूँ और इससे मुझे प्रेरणा, हिम्मत और हौसला मिलता है। मेरी इस आकांक्षा की पुष्टि के लिए और भारत की संस्कृति को श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी भस्म की एक मुट्ठी इलाहाबाद के पास गंगा में डाल दी जाए, जिससे कि वह उस महासागर में पहुँचे जो हिंदुस्तान को घेरे हुए है। मेरी भस्म के बाकी हिस्से का क्या किया जाए? मैं चाहता हूँ कि उसे हवाई जहाज़ से ऊंचाई पर ले जाकर बिखेर दिया जाए उन खेतों पर जहाँ भारत के किसान मेहनत करते हैं, ताकि वह भारत की मिट्टी में मिल जाए और उसी का अंग बन जाए। जवाहरलाल नेहरू, 21 जून 1954 में ये उनका लिखा हुआ था। बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है, और जवाहरलाल नेहरू जी के लिखे को पढ़ना अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लिखते थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और मुझे लगता है अगर वो प्रधानमंत्री नहीं भी बनते तभी भी उन्होंने जितना लिखा है और जितना अच्छा लिखा है वो हमेशा याद रखे जाते हैं, हमेशा याद रखे जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि यहाँ पास में ही है, इस तरफ। मुझे लगा था एकदम पास में होगी, लेकिन यहाँ CISF का यूनिट का रहने का है मुझे लगता है, और इस टनल जैसा है ये, इसके उस पार जाना है। इस तरफ कोई नहीं है, मतलब अभी तक तो कोई नहीं दिखा है। आई होप कि आगे कोई मिल जाए। बहुत एकदम वीरानी जगह में भी जाने में मज़ा नहीं आता है। ये रोड है जिसको क्रॉस करती है। जब हम रोड पर जाते हैं तो कभी सोचते भी नहीं है कि नीचे समाधि स्थल है हमारे देश के बड़े प्रधानमंत्रियों के, एकदम बगल की चीज़ में भी नज़र नहीं जाती है। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से मैं दिल्ली के ऐतिहासिक मोन्यूमेंट्स देख रही थी, और लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी से लेकर के मैंने हाल तक के अंग्रेज़ों तक के कुछ मोन्यूमेंट्स देख लिए थे। तो जो रह गया था वो आज़ादी के समय का और आज़ादी के बाद का काल था। तो आज मैं लकीली यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। और आप सामने ठीक जो है वो अटल बिहारी जी वाजपेयी जी का समाधि स्थल आ गया है। राष्ट्रीय स्मृति और अशोक चक्र यहाँ पर है।
अचानक से कई सारे लोग आ गए हैं यहाँ पर, देखिए। यहाँ कई सारे समाधि स्थल दिखाई दे रहे हैं, एक के बाद एक। मैं उस कोने से स्टार्ट करती हूँ। KR नारायणन भारत के राष्ट्रपति थे। भारत के एक प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का समाधि स्थल ये है। इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री हुए, उनका समाधि स्थल है ये। यहाँ पर कई सारे प्रधानमंत्रियों के और राष्ट्रपतियों के समाधि स्थल हैं जो कि पास पास बने हुए हैं। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री भारत के, इनका समाधि स्थल यहाँ पर है। भारत के राष्ट्रपति R वेंकट रमनन का समाधि स्थल है यहाँ। भारत के राष्ट्रपति रहे शंकर दयाल शर्मा जी का समाधि स्थल यहाँ पर है। हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी का समाधि स्थल दिखाई दे रहा है, वो दूसरों से थोड़ा अलग है और कुछ लोग भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पच्चीस दिसंबर 1924 से 16 अगस्त 2018 तक 94 इयर्स की ज़िंदगी इनकी थी। सदैव अटल भारत माता की महान संतानों में से एक भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल है, जो एक कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि को मूर्त रूप प्रदान करता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे अटल जी की साधारण पृष्ठभूमि से देश के प्रधानमंत्री बनने तक की यात्रा हर किसी के लिए एक प्रेरणा है। उनके व्यक्तित्व में कवि, कुशल वक्ता और राजनीतिज्ञ का अद्वितीय संगम था। मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊँगा कूच से क्यों डरूं। वे एक अच्छे कवि भी थे और उनकी ये पंक्तियाँ ये बात बताती हैं। वो बोलते भी बहुत अच्छा थे, उनके भाषण सुनने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था जब वो संसद में या किसी भी सभा में बोला करते थे। आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती, उसके मन से होती है। मन की फ़कीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। मौत की उम्र क्या, 2 पल भी नहीं, ज़िंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊँगा कूच से क्यों डरूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का समाधि स्थल भी देख लिया। चस्का ये ज़िंदगी का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अब मिलेंगे किसी नई जगह पर, किसी और दिलचस्प जगह पर। तब तक के लिए अपना बहुत 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 ध्यान रखिए और देखते रहिए चस्का ये ज़िंदगी।